दोस्तों, ऑप्शन बाइंग में सबसे बड़ा लॉस गलत एंट्री की वजह से होता है। कई बार मार्केट सही डायरेक्शन में जाती है, लेकिन हम या तो जल्दी एंट्री करते हैं या कंफर्मेशन का इंतजार करते करते मूव मिस हो जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी की ऐसी 3 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, जिसमें कंफर्मेशन के बाद ही सिग्नल मिलता है। इसीलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी और आप देख रहे हैं बीबी कैपिटल, जहां हम ट्रेडिंग को सिंपल, प्रैक्टिकल और लॉजिकल तरीके से समझते हैं। दोस्तों, ऑप्शन बाइंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम सही कंफर्मेशन की होती है। कई बार हम जल्दी एंट्री करते हैं या फेक ब्रेकआउट में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से छोटे छोटे लॉस लगातार होते रहते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज मैं आपके साथ स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ, जिसमें 6 कंफर्मेशन का इस्तेमाल किया गया है। आप इसे स्कैल्पिंग और इंट्राडे दोनों में प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही प्रैक्टिकल वीडियो समय समय पर मिलती रहती है। तो चलिए अब सीधे चार्ट पर चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप इस स्ट्रेटजी को अच्छी तरह से समझते हैं। दोस्तों, यह स्ट्रेटजी निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए बनाई गई बुलिश इंट्राडे स्ट्रेटजी है। इसका इस्तेमाल आपको उसी दिन करना है जिस दिन मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट हो, यानी कि मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव होना चाहिए और जो भी कैंडल बने वो ग्रीन बननी चाहिए। अब अगला सवाल आता है कि इस स्ट्रेटजी में कौन कौन से इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है और उसकी क्या सेटिंग रखना है। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले स्टडीज में जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना होगा सुपर ट्रेंड। आप यहाँ पर नीचे देखिए सुपर ट्रेंड लिख कर आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सुपर ट्रेंड लग जाएगा और इसकी सेटिंग एक बार आप समझ लीजिए। इसमें पीरियड में 7 रहेगा, मल्टीप्लायर में 3 रहेगा और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसको ऐसे ही डन कर देना है। इसके बाद दूसरा इंडिकेटर लेने के लिए फिर से स्टडीज में जाना होगा और यहाँ पर हमें सर्च करना है मूविंग एवरेज। आप यहाँ पर नीचे देखिए लिख कर आ रहा है मूविंग एवरेज, इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह एक बॉक्स ओपन होगा। इसमें जो पीरियड में 50 है इसको बदल के हमें कर देना होगा 20 और फील्ड में क्लोज ही रहेगा, टाइप में सिंपल ही रहेगा, ऑफसेट 0 ही रहेगा। इसको यहाँ से डन कर देना है। इसके बाद दोस्तों तीसरा इंडिकेटर ऐड करने के लिए फिर से जाना है स्टडीज में और यहाँ पर इस बार सर्च करना है पैराबोलिक एसआर। नीचे देखिए लिख कर आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है और यह इंडिकेटर जैसे लगा हुआ है इसकी सेटिंग ऐसे ही बाय डिफॉल्ट ही रहेगी। आप इसकी एक बार सेटिंग समझ लीजिए। मिनिमम एएफ में 0.02 रहेगा और मैक्सिमम एएफ में 0.2 रहेगा। इसको यहाँ से हम ऐसे ही डन कर देंगे। दोस्तों, इसके बाद आपको आखिरी इंडिकेटर और ऐड करना होगा। उसके लिए दोबारा से हम जाएंगे स्टडीज में और यहाँ पर हमें सर्च करना है MACD। नीचे देखिए लिख कर आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है और यह इंडिकेटर जैसे है ऐसे ही अभी बाय डिफॉल्ट ही रहेगा। फास्ट एमए पीरियड में 12, स्लो एमए पीरियड में 26, सिग्नल पीरियड में 9। इसमें जो आप ब्लैक वाली लाइन देख रहे हैं ये MACD लाइन है और ये रेड वाली MACD सिग्नल लाइन है। जो ग्रीन कलर का बार बना हुआ है इसको कहते हैं इंक्रीजिंग बार और यहाँ पर आप देखिए बना हुआ है बार रेड कलर का, इसको कहते हैं डिक्रीजिंग बार। इसके बाद हम इसको यहाँ से डन कर देंगे। दोस्तों, इस स्ट्रेटजी में केवल इन्हीं 4 इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा किसी और इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इसमें आपको कौन से टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि इसमें हमें सिर्फ 3 मिनट के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना है और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं मैंने यहाँ पर 3 मिनट का टाइम फ्रेम अभी लगा के रखा है। अब समझते हैं स्ट्रेटजी की कंडीशन क्या है। दोस्तों, इस कैंडल पर इसकी सारी कंडीशन मैच हुई है। अब हम एक एक करके इसकी पूरी कंडीशन को समझेंगे और आप वीडियो यहाँ से बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि यह स्ट्रेटजी ऐसी है इसमें ज्यादातर इंडिकेटर बाय डिफॉल्ट यूज किए गए हैं, लेकिन जो इसकी कंडीशन है वो बहुत ही सिंपल है। अगर आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे तो यह आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। दोस्तों, इसकी पहली कंडीशन ये है कि आपको 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर ऐसी कैंडल देखना है जो बुलिश होनी चाहिए, यानी कि जो उसकी क्लोजिंग हो वह उसकी ओपनिंग से ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैंडल बुलिश बनी हुई है और यहाँ पर हमारी पहली कंडीशन मैच हो रही है। इसके बाद दोस्तों इसमें दूसरी कंडीशन ये है कि इस कैंडल की जो क्लोजिंग हो वो पैराबोलिक एसआर के ऊपर होनी चाहिए। तो अभी हमने पैराबोलिक एसआर इंडिकेटर लगाया था, वो यहाँ पर लगा हुआ जो बिल्कुल डॉट डॉट करके बना हुआ है, इसको कहते हैं पैराबोलिक एसआर। और इस कैंडल की जो क्लोजिंग है आप देख सकते हैं पैराबोलिक एसआर के ऊपर है, यानी कि यहाँ पर हमारी दूसरी कंडीशन भी मैच हो गई। इसके बाद दोस्तों इसकी तीसरी कंडीशन ये है कि इस कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस हो वह 20 SMA के ऊपर होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 20 SMA की लाइन है वो यहाँ पर जा रही है, ये रेड वाली है
और इस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो 20 SMA के ऊपर है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारी ये कंडीशन भी मैच हो गई। इसके बाद दोस्तों इसकी चौथी कंडीशन जुड़ी हुई है MACD हिस्टोग्राम से। जिस कैंडल पर ये सारी कंडीशन मैच हो रही है उस कैंडल पर जो MACD हिस्टोग्राम हो वो 0 लाइन से ऊपर होना चाहिए। और दोस्तों 0 लाइन से ऊपर होने का मतलब इसका जो कलर है उससे नहीं है, केवल हमें ये देखना है कि वो हिस्टोग्राम 0 लाइन से ऊपर है कि नहीं है। इस कैंडल पर सारी कंडीशन मैच हुई और जो MACD हिस्टोग्राम की 0 लाइन है वो यहाँ पर है। और इस कैंडल पर अगर आप देखेंगे तो हिस्टोग्राम ऊपर की तरफ बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों पांचवी कंडीशन ये है कि जिस कैंडल पर सारी कंडीशन मैच हुई है उस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस पिछली 10 कैंडल के हाईएस्ट क्लोजिंग प्राइस से ऊपर होना चाहिए। तो इस कैंडल पर सारी कंडीशन मैच हुई और इस कैंडल का अगर जो हाईएस्ट प्राइस है उसको हम देखेंगे अगर, तो इसका जो सबसे आसान तरीका होता है वो ये है कि आपको यहाँ पर दोस्तों पिछली 10 कैंडल काउंट करने के लिए हम यहाँ से लेंगे एक कंटिन्यूअस लाइन। इस कैंडल के हाईएस्ट प्राइस पर हम क्लिक कर देंगे जहाँ पर हमारी सारी कंडीशन मैच हुई है। इस पर क्लिक करने का जब हम पीछे की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रहा होगा, लिख के आ रहा 11 बार, यानी कि 11 कैंडल है वो, मतलब 10 कैंडल हमें पीछे देखना है। तो 10 कैंडल हमारी यहाँ पर पूरी हो रही है। इस पर हम ऐसे ही क्लिक कर देंगे दोबारा से और नीचे आकर इसके हाईएस्ट पॉइंट को हम टच कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो हमारी लेटेस्ट कैंडल है वो कैंडल पिछली 10 कैंडल के हाईएस्ट प्राइस से ऊपर है। यानी कि लेटेस्ट कैंडल हमारी ये है, इसका हाईएस्ट प्राइस यहाँ पर है और जो इसके पीछे की 10 कैंडल है उसका अगर हाईएस्ट प्राइस देखेंगे तो इस कैंडल के पीछे वाली कैंडल ही है, तो इसका हाईएस्ट प्राइस यहाँ पर है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारी पांचवी कंडीशन भी मैच हो रही है। दोस्तों अब इस स्ट्रेटजी की सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट कंडीशन आती है जो हमें सुपर ट्रेंड में देखना है कि जिस कैंडल पर बाकी सभी कंडीशन मैच हो रही है उस कैंडल पर जो प्राइस हो वो सुपर ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर करके क्लोज होना चाहिए। साथ ही ये भी देखना है कि सुपर ट्रेंड का जो कलर है वो उस कैंडल पर रेड से ग्रीन होना चाहिए। तो इस कैंडल पर सारी कंडीशन मैच हुई है और इस कैंडल पर अगर आप सुपर ट्रेंड देखते हैं तो यहाँ पर है वह भी ग्रीन कलर से है और इसके पीछे की जो ये वाली कैंडल है इस कैंडल पर अगर आप सुपर ट्रेंड देखेंगे तो ऊपर तो है लेकिन ये बना हुआ किस कलर से, रेड कलर से। और हमें यहाँ पर यही देखना है कि जिस कैंडल पर हम एंट्री करने जा रहे हैं उस कैंडल पर सुपर ट्रेंड ग्रीन कलर से बनना चाहिए और उस कैंडल की क्लोजिंग सुपर ट्रेंड से ऊपर होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब इस तरह की कंडीशन बनती है तो वहां से हमें ट्रेंड कंफर्मेशन का सिग्नल मिलता है। दोस्तों आपको इसमें केवल इतनी ही कंडीशन देखनी है और जिस कैंडल पर सारी कंडीशन मैच हो रही है उस कैंडल पर सारी कंडीशन मैच होने के बाद अगर आप इसका मूव देखते हैं तो इस चार्ट को थोड़ा सा हम और छोटा करेंगे ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। हमारी सारी कंडीशन इस कैंडल पर मैच हुई है यहाँ पर, और इस कैंडल पर सारी कंडीशन मैच होने के बाद अगर हम इसका मूव देखेंगे, आप यहाँ से इसका मूव देखिए, सेम डे में हमें करीब 1210 पॉइंट का मूव मिला है, यानी कि 2.21%, जो दोस्तों इंट्राडे के लिए बहुत ही ज्यादा होता है। और करना हमें क्या है, स्कैल्पिंग करना है और स्कैल्पिंग के लिए यह बहुत ही बड़ा मूवमेंट है। अगर हम स्कैल्पिंग में केवल 50 से 60 पॉइंट मान के चलेंगे तो हम बिल्कुल सेफ तरीके से काम कर सकते हैं। और दोस्तों यह कंडीशन एक जगह पर और भी मैच हुई है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि हाँ वास्तव में स्कैल्पिंग में इससे काम किया जा सकता है। इस चार्ट को थोड़ा सा और छोटा करेंगे, आप यहाँ पर देखिए, ये पूरी कंडीशन हमें यहाँ पर मैच होते हुए दिखाई दे रही है। इस कैंडल पर अगर आप देखेंगे तो इसकी सारी कंडीशन मैच हुई है और इस कैंडल पर इसकी सारी कंडीशन मैच होने के बाद इसका मूव हम यहाँ से भी एक बार चेक करते हैं। तो इसका मूव अगर आप देखिए तो यहाँ से हमें 322 पॉइंट का मूव देखने को मिला है। और दोस्तों इसकी कंडीशन मैं और भी देखूंगा अभी आगे क्या कहीं मैच हुई है या नहीं। इसके बाद इसकी कंडीशन हमें मैच होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। यानी कि दोस्तों जब भी इसकी कंडीशन मैच होती है तो वहां से हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलता है। और जब तक सारी कंडीशन एक कैंडल पर मैच ना हो तब तक वह ट्रेड हमारा वैलिड नहीं माना जाएगा। अगर हमें अपना ट्रेड वैलिड करना है तो सारी कंडीशन का मैच होना बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में डेली इंपॉर्टेंट लेवल, प्री मार्केट डायरेक्शन और ऑप्शन बाइंग सेटअप के साथ ही साथ डिसिप्लिन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और मैंने अपने इस फ्री टेलीग्राम चैनल पर इसका मैसेज भी शेयर करके रखा है और इस टेलीग्राम पर मैं डेली मार्केट डायरेक्शन सुबह के टाइम में शेयर करता हूँ। और आप यहाँ ऊपर आएंगे थोड़ा सा तो आपको यहाँ पर पूरा मैसेज दिखाई देगा। मैंने अपने इस टेलीग्राम पर आप यहाँ पर देखिए पूरा मैसेज शेयर करके रखा कि आपको किस तरीके से काम करना है। और अगर आप इसमें थोड़ा सा और ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक मैसेज और भी दिखाई देगा। इसमें मैंने वीडियो का लिंक शेयर करके रखा है और निफ्टी और बैंक निफ्टी की वो रिपोर्ट मैं शेयर किया हूँ जो पिछले 1 महीने से हमारे लेवल पर बनाई गई है। और इसमें आप थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो यहाँ पर इसकी आपको वीडियो दिखाई देगी। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया था ताकि आप इसको देखकर समझ सकें कि आखिर अगर हम सही रिस्क रिवार्ड का पालन करेंगे तो कम एक्यूरेसी से भी सही रिस्क रिवार्ड का पालन करके हम एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं।
हैं। और दोस्तों इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर मैं अपने इस वीडियो का लिंक ऐड कर दूंगा ताकि आप इसको देखकर समझ सकें कि हाँ वास्तव में काम किया जा सकता है। दोस्तों इसी तरह निफ्टी में भी कंडीशन मैच होने के बाद इंट्राडे में अच्छे मूव देखने को मिले हैं। अब हम समझेंगे निफ्टी में आखिर क्या मूव देखने को मिला है। आप निफ्टी में देखिए यहाँ पर इसकी पूरी कंडीशन मैच हुई है और इसकी पूरी कंडीशन मैच होने के बाद अगर हम निफ्टी में इसका मूव देखेंगे तो निफ्टी में अगर आप इसका मूव देखिए तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा करीब 270 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। यानी कि दोस्तों यह इंट्राडे के लिए बहुत ही परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। और इसके बाद मैं आपको यहाँ पर एक दिन का और दिखाऊंगा जहाँ इसकी पूरी कंडीशन मैच होते हुए दिखाई दे रही है। आप यहाँ पर देखिए इसकी पूरी कंडीशन यहाँ पर भी मैच है और पूरी कंडीशन मैच होने के बाद यहाँ से आपको करीब इसमें भी 120 पॉइंट का मूव देखने को मिला है। यानी कि दोस्तों स्कैल्पिंग अगर हमें करना है तो निफ्टी में अगर हम केवल 25 से 30 पॉइंट का मूव लेकर चलेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ वह हमें मिल जाएगा। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखें, यह हिस्टोरिकल डाटा है सिर्फ इसीलिए कि स्ट्रेटजी ने पहले अच्छा परफॉर्म किया है। यह जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में भी हर बार सेम रिजल्ट मिले। मार्केट में प्रॉफिट हमेशा रिस्क के साथ ही आता है और कोई भी स्ट्रेटजी 100% एक्यूरेट नहीं होती है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट की। जब सभी कंडीशन एक साथ मैच हो जाती हैं तभी हमें निफ्टी या बैंक निफ्टी के एटीएम कॉल ऑप्शन में एंट्री करनी है। और यह स्ट्रेटजी खास तौर पर ट्रेंडिंग मार्केट में सबसे अच्छा काम करती है और आपको साइडवेज मार्केट में इससे बचना चाहिए। और अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो हमेशा जिस कैंडल पर आप एंट्री कर रहे हैं जो उसके पास के 3 मिनट की कैंडल का लो है उस कैंडल के लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। या फिर जो आपको यहाँ पर सुपर ट्रेंड की लाइन दिखाई दे रही है इस सुपर ट्रेंड लाइन को भी आप स्टॉप लॉस की तरह इस्तेमाल में ले सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप अपना स्टॉप लॉस लगाएं पिछली कैंडल पर तो उस कैंडल पर आप थोड़ा सा बफर जरूर दें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कैंडल छोटी होती है और स्टॉप लॉस हमारा जल्दी हिट हो जाता है। इससे आपका स्टॉप लॉस जल्दी हिट नहीं होगा और आपको एक अच्छा मूव पकड़ने का मौका मिल सकता है। और दोस्तों स्कैल्पिंग में हमेशा छोटे टारगेट रखें, यानी कि आपको हमेशा 1:1.5 या फिर 1:2 का रिस्क रिवार्ड लेकर चलना चाहिए ताकि आपका हमेशा प्रॉफिट का रेशियो मेंटेन रहे। और दोस्तों अगर प्रैक्टिकल तरीके से देखें तो अभी आपने निफ्टी में भी देखा है, कुछ देर पहले आप यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी देख रहे थे। निफ्टी में आपको हमेशा 15 से 25 पॉइंट का और बैंक निफ्टी में 35 से 40 पॉइंट का टारगेट लेकर चलना चाहिए। और दोस्तों यह स्टडी अच्छी है लेकिन हर सिग्नल पर ट्रेड ना लें, केवल ट्रेंडिंग मार्केट में ही इसका इस्तेमाल करें और ओवर ट्रेडिंग से आपको बचना चाहिए। और अपनी कैपिटल का आप हमेशा केवल 2 से 5% ही रिस्क पर लगाएं। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, मैं आपके कमेंट के जवाब जरूर दूंगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए वीबी कैपिटल। आपका दिन मंगलमय हो।